अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैच पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुआएं रंग ले आईं और ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच कर दी है। कैसी कमाल की विक्ट्री स्पीच की, किस तरह अपने साथियों को स्टेज पे खड़ा करके उन्होंने अप्रिशिएट किया और ये कहा कि ये इनक्रेडिबल मोमेंट्स हैं, ये रिजल्ट है उस इनक्रेडिबल मोमेंट का जो आप तमाम लोगों ने चलाई। ये सारी स्पीच को एवेलुएट करना है, उससे पहले मुझे पाकिस्तान के सिस्टम पे तनकीद करना है कि नवाज शरीफ इक्तदार में कैसे आए, भुट्टो साहब इक्तदार में कैसे आए, इवन कि इमरान खान को इक्तदार में कैसे आना पड़ा। जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ नाज़रीन, जब नवाज शरीफ आए तो जनरल जिलानी के जरिए मैदानी सियासत में कदम रखा। उसके बाद जनरल ज़िया ने रूहानी बेटा बनाया और आप सब जानते हैं 2024 में कैसी अवामी मकबूलियत के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक्तदार में आई। उसके बाद भुट्टो ने सिकंदर मिर्जा और फिर जनरल अयूब के नीचे एक वजीर के तौर पे काम किया और फिर जनरल अयूब के खिलाफ फाइट करके लोगों की नफरत को कैश करवाते इक्तदार हासिल किया। इमरान खान 1997 का इलेक्शन हारे, 2002 का इलेक्शन हारे, 2008 में इलेक्शन का बाइकॉट करना पड़ा, 2013 का इलेक्शन हारे, फिर 2018 में जो जो करके इक्तदार में आना पड़ा वो सब आपके सामने है। लेकिन ट्रंप इसके कंपैरेटिवली एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होने के बावजूद, इस स्टेटस को तोड़ने के बावजूद 47th अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पे स्पीच कर चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त मातम कुनाह है कि ट्रंप अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ जीतेगा, एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद जीतेगा, एस्टैब्लिशमेंट का सरकर्ता बंदा जीतेगा, एस्टैब्लिशमेंट का नवाजा हुआ शख्स जीतेगा और वो शख्स ही कमला हैरिस। लेकिन कमला हैरिस को जिस तरह तारीखी शिकस्त हुई है वो आप सबके सामने है। अब आते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच की है और आप अभी अमेरिका के तमाम मीडिया की स्क्रीन पर देखेंगे, मीट द न्यू 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। यस, और एक विक्ट्री स्पीच, ऐसी विक्ट्री स्पीच जो इससे पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं की। एक एक पॉइंट को एवेलुएट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये इनक्रेडिबल मूवमेंट के नतीजे में आपके सामने हूं कि मैं बीइंग द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फिर उन्होंने कहा हील आवर कंट्री। उनके ख्याल में पिछले 4 सालों में जो बाइडेन ने जो जो जंगें शुरू की, जिस जिस तरह से दुनिया की तमाम टूनर्स में जुल्म फैलाया, वो खत्म करना होगा और हमें अपने मुल्क को हील करना होगा। फिर उन्होंने कहा कि फिक्स आवर बॉर्डर्स, हमने अपने बॉर्डर्स को फिक्स करना है। जहां नफरत की आग जलाई गई उस तमाम नफरत को खत्म करना है। फिर क्या ही खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ऑब्स्टैकल्स नोबडी थॉट पॉसिबल, वी विल ओवरकम ऑल द ऑब्स्टैकल्स। यस, दुनिया में जो जंग है, जो नफरत है, जो नफरत की आग है, उन तमाम रुकावटों को हम मिलजुल के खत्म करेंगे। ये एक बड़ा बयान है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में दिया। ऑब्स्टैकल्स नोबडी थॉट पॉसिबल, वो ओवरकम की जाएंगी। आप लेट करते हैं, ये ऑब्स्टैकल क्या इमरान खान को छुड़वाना तो नहीं है, ये ऑब्स्टैकल क्या मशरिक़ वस्ता में जो जंग जारी है उसको खत्म करना तो नहीं है, ये ऑब्स्टैकल क्या जो अमेरिका में आज भी एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा हाथ है उसको खत्म करना तो नहीं है, ये ऑब्स्टैकल क्या अमेरिका की सेनेट में तगड़ी पोजीशन हासिल करना तो नहीं है। और कौन सी ऑब्स्टैकल्स हैं अमेरिका में दम तोड़ती मुश्किल, तो ये ऑब्स्टैकल नहीं है। अमेरिका के लोगों को अमन का माहौल देना ये ऑब्स्टैकल तो नहीं है। लेट्स सी, वक्त बताएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी तगड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री है
एंड थैंक यू अमेरिकन पीपल, आपने इसमें मेरा साथ दिया। ये वो लफ्ज थे जब पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी और जितने लोग उस बड़े हॉल में मौजूद थे उन्होंने सब ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारा क्रेडिट उन तमाम लोगों को दिया जो उनके साथ 991 राउंड अबाउट रैलीज में मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पेशल जिक्र किया कि इन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तौर पे खड़ा हुआ हूँ। फिर उन्होंने कहा कि फाइट फॉर योर फैमिली एंड चिल्ड्रन। डोनाल्ड ट्रंप विल बी fighting for the children and the families of American people with his every breath. Yes, it's a wonderful speech. What I said कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कर दी। उन्होंने कहा जो सांस मुझे आ रही होगी, हर सांस की हर आहट के साथ मैं आपके बच्चों और आपकी फैमिली के मुस्तकबिल के लिए फाइट करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि this will be the golden age for the American people. Yes, जब वो ये कह रहे थे कि this will be the golden age for the American people, स्लोगन चल रहा था स्क्रीन पे, ड्रीम बिग अकाई। यस, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के दौरान एक स्क्रीन चली, डिजिटल स्क्रीन, उस पे कहा लिखा गया ड्रीम बिग अगेन। जब ट्रंप ने ये कहा दिस विल बी द गोल्डन एज फॉर द अमेरिकन पीपल, दिस इज व्हाट वेरी हैप्पीनेस। और अमेरिका के तमाम लोग जश्न मना रहे हैं कि आज वो जो स्टेटस को था, कहा जा रहा था कैमला हैरिस जो कि एस्टैब्लिशमेंट की बंदी है इसलिए जीतेगी, लेकिन ट्रंप ने कमाल कर दिया। फिर उन्होंने कहा ये मैग्निफिसेंट विक्ट्री है, शानदार, लाजवाब, पाक कमाल विक्ट्री, एंड क्रेडिट गोज टू द अमेरिकन पीपल। यस, फिर उन्होंने कहा, उन्होंने क्लेम किया कि 315 इलेक्टोरल वोट हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि स्क्रीन पे उस वक्त तक 266 चल रहे थे। और आपको बताते चले कि 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 हासिल करने होंगे ट्रंप को, और ट्रंप ये क्लेम कर चुके हैं कि 266 मेरे मुकम्मल हो चुके। और उस वक्त तक जो कैमला हैरिस ने 217 वोट सिर्फ हासिल करने में कामयाब हुई थी। अभी कुछ ही देर में आप पूरे मीडिया पर देखेंगे कि वाकई वो 300 के करीब करीब इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि यू आर अनबिलीवेबल पीपल। जितने लोग हॉल में मौजूद हैं ये बहुत कमाल लोग हैं, और लोगों ने तालियां बजाई कि वाकई ट्रंप अभी अपने असाब को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रंप एक बड़ी स्पीच दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनप्रेसिडेंटल एंड पावरफुल मैंडेट इन द सेनेट आप लोगों ने मुझे दिया, और इंशाल्लाह मैं इस पावरफुल मैंडेट को बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा और अमेरिका के लोगों की खुशहाली के लिए काम करूंगा। और उसके बाद जो सीन हुआ, उन्होंने मेलानिया को, अपनी जो वाइफ है फर्स्ट लेडी ऑफ द अमेरिका, उनको उन्होंने रुखसार पे बोसा दिया और कहा कि शी इज द पावरफुल लेडी। और उनकी जो कोशिश थी, उनकी जो तवज्जो थी, उनका जो साथ था, और शी हैज द बेस्ट सेलिंग बुक इन अमेरिका, और उनकी वजह से एग्जैक्टली मैं आज 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के तौर पे आपके सामने खड़ा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चों ने बहुत कोशिश की, बड़ी तगदौ की, और मैं बीइंग द 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आपके सामने खड़ा हूं। फिर उसके बाद तो कमाल कर दिया, और मिस मेलानिया के चेहरे पर जो खुशी थी वो बताई नहीं जा सकती जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी मदर इन लॉ बहुत खुश होंगी कि आज डोनाल्ड ट्रंप बीइंग द 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका खड़ा हुआ है। और जब उन्होंने अपनी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का जिक्र किया तो मेलानिया बहुत खुश नजर आई, और उनके बच्चे बहुत खुश नजर आए कि उनके नाना और नानी का जिक्र किया गया। अच्छा जी, उसके बाद उसी स्पीच में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का की अनाउंसमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तगड़ी करके की, और फिर ये कहा कि आप आइए और आप स्टेज पे कोई 2 लफ्ज बोलिए। और क्या कमाल का शुक्रिया अदा किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने। और उसके बाद जितनी टीम स्टेज पर खड़ी हुई थी उसको अप्रिशिएट किया गया
ये पाकिस्तान के जब भी कोई वज़ीर आज़म उधर पाकिस्तान में चूँकि वो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम के जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, अमूमी तौर पे सेलेक्ट होते हैं, तो वहाँ इतनी एप्रिशिएशन, इतनी दादो तहसीन कभी देखने में नहीं आई कि अपनी पूरी टीम को स्टेज पे खड़ा करके इस तरह अप्रिशिएट किया जाए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार किया। फिर एक कमाल की लाइन जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोली, वो बहुत बाकमाल थी। उन्होंने कहा, रिटेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री, यानी अमेरिका के लोगों ने दोबारा अपने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है। अब ड्राइविंग सीट पर अमेरिका के लोग बैठ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप would be the captain of that ship, that vehicle। और डोनाल्ड ट्रंप बड़ी जबरदस्त, बड़ी सुबक रफ्तारी से, बड़ी जाफिशानी के साथ इस व्हीकल की ट्रैवल करेंगे। That was an incredible moments in the hall। After that उन्होंने चाइना का जिक्र किया और ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे और जंगों के दौर को हम खत्म करेंगे और जो अमेरिका की मईशत है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्टॉप वॉर्स, इस पर बड़ा फोकस किया डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में। और दुनिया में ये चाहती है एग्जैक्टली दुनिया से जंगों का खात्मा होना चाहिए। और मुझे वो डोनाल्ड ट्रंप कचरे की उस ट्रक पे बैठ के नजर आ रहे हैं। और जब जो बाइडेन ने कहा था ना कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने फॉलोअर्स हैं वो सारे कचरा लोग हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जाके कचरे के ट्रक पे बैठ गए और फिर बर्गर डिलीवरी करने वाले बॉय के तौर पे जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दिखाया और एग्जैक्टली जिस तरह लोग उसे देखना चाहते थे ट्रंप ने उस तरह बन के दिखाया। और आज ट्रंप की विक्ट्री की स्पीच बता रही है कि जब आप आवाम की बात करेंगे, जब आप लोगों के दुखों की बात करेंगे, उस वक्त जीत आपका मुकद्दर होगी। ये दुनियावी जितनी ताकतें आपके खिलाफ हैं उनकी हार जरूर होगी। उन्होंने कहा, जी most incredible future of your children and family is waiting for you। yes, और यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान में इस वक्त जिसका बड़ा फुकदान है। और पाकिस्तान में ना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है, ना हमारी फैमिलीज का मुस्तकबिल महफूज है, ना हमारा मुस्तकबिल महफूज है। फिर उन्होंने कहा कि गॉड स्पेयर्ड माई लाइफ फॉर अ रीज़न। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने जो आपको बचाया था। आपको पता है कि ट्रंप पर हमला हुआ था और कान के पास से गोली छू के गुजर गई थी। और ट्रंप ने इस बात का यादा किया कि अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी इसलिए बचाई कि कोई बहुत बड़ी वजह थी, बहुत बड़ा काम मुझसे लेना था। और एग्जैक्टली उन्होंने बोला, गॉड स्पेयर्ड माई लाइफ फॉर अ रीजन। आफ्टर दैट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन द वर्ल्ड is to be the president of America, and now Trump has declared himself the 47th president of America। अच्छा, उसके बाद जो अयादा किया ना, जब स्पीच एंडिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि सेव वो अमेरिका को एग्जैक्ट उनके लफ्ज थे क्या, we will make safe, strong, prosperous, powerful and free again this wonderful America। और लास्ट but not least was I will not let you down। मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मेरी दुआ है कि अमेरिका के ये प्रेसिडेंट जितनी तगड़ी स्पीच थी, जितनी बाकमाल स्पीच थी, इतना ही बाकमाल काम कर सके। और दुनिया में आपको पता है कि अमेरिका चूंकि सुपर पावर है, और दुनिया में जब भी सुपर पावर के प्रेसिडेंट की सोच इंप्लीमेंट होती है, दुनिया में बड़े पैमाने पर बदलाव आता है। और दुनिया इस बदलाव को एक पॉजिटिव बदलाव के तौर पर देखे। दुनिया से जंगों का खात्मा हो, दुनिया से ये जो हथियारों की सप्लाई का खात्मा हो, और दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी मुआशी इस्तेहकाम आए और सियासी इस्तेहकाम आए, और पाकिस्तान के जो जो वाबस्ता मामलात हैं अमेरिका से वो बेहतरीन डगर पे चले, और तमाम लोग मिलजुल के इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाएं, ना कि आग और नफरत की आग में जिस दर्जे का धकेला हुआ है ये दुनिया के तमाम हुक्मरानों ने वो धकेलते रहे। और एक वक्त आए कि यहाँ सिर्फ जानवर बाकी रह जाए, और इंसानों का इंसान अगर नजर भी आए तो वो अपाहज नजर आए, वो ज़हनी तौर पे माजूर नजर आए, वो जिस्मानी तौर पे माजूर नजर आए। इसलिए जबरदस्त, अगर आप मुझे कहें कि सबसे जबरदस्त लाइन डोनाल्ड ट्रंप की क्या थी,
तो आई वुड लाइक टू से कि उन्होंने कहा कि हम जंगों का खात्मा करेंगे। इस दुनिया से दुआ है जंगों का खात्मा हो, कि ये दुनिया अमन का गहवारा बने और ये 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक बेहतरीन किरदार अदा कर सके। उसके साथ साथ पाकिस्तानी निज़ाम भी समझे कि इस वक्त लोगों की हुक्मरानी होनी चाहिए, ना कि कुछ इदारों की हुक्मरानी हो और वो लोगों को भेड़ और बकरियों की तरह कांपते रहें। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।